रात के अंधेरे में कुछ आवाजें ऐसी होती है जो इंसान नहीं, मौत बुलाती है। कई गांवों में पुराने कुएं होते हैं, सूखे, वीरान, पर कुछ कुएं ऐसे भी होते हैं जिनमें पानी नहीं, सिर्फ चीखें गूंजती हैं। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक सूखे कुएं से हर अमावस्या की रात दुल्हन की पायल की आवाज आती थी, और जो उसे देखने जाता सुबह जिंदा नहीं मिलता। हमने इनको कल रात में जाते देखा था जंगल की तरफ। इसको मना किया था वहां जाने से, फिर भी ये वहां गया। वो जगह श्रापित है, वहां चुड़ैल का साया रहता है। अध्याय 1। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। उसके पास कोई नहीं जाता क्योंकि लोग कहते थे उस कुएं में एक मरी हुई दुल्हन रहती है। आजकल हादसे कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। भाई, एक रात मुझे भी कोई जंगल की तरफ से बुला रहा था। ऐसा लगा कि कोई बहुत दर्द में है। रमेश भाई, अगर तुम्हें ऐसे कोई जंगल की तरफ बुलाए तो मत जाना, क्योंकि वो जंगल में कुआं है और वो कुएं में चुड़ैल रहती हैं जो अमावस्या को बाहर आती हैं। कल अमावस्या है, तुम्हारे घर वाले को रात में बाहर मत जाने देना। 5 महीने बाद एक शाम चौपाल पर सब बैठे थे। बूढ़े काका बोले, आज अमावस्या है, कुएं की तरफ कोई मत जाना। काका, ये सब कहानियां हैं। जो यही बोला था, आज उसकी कब्र है। हवा अचानक रुक गई। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। पहली रात अर्जुन सिद्धि था। आधी रात टॉर्च लेकर अकेले वो कुएं की ओर निकल गया। रास्ता सुनसान था। पीपल के पत्ते हिल रहे थे, कुत्ते रो रहे थे, और हर कदम पर ऐसा लग रहा था कोई पीछे चल रहा है। अर्जुन कुएं के पास पहुंचा, टॉर्च अंदर मारी, सिर्फ अंधेरा। फिर एक धीमी आवाज, बचाओ। अर्जुन चौंक गया। कौन है? मुझे बाहर निकालो। कुएं से एक औरत का हाथ बाहर निकला। अर्जुन पीछे गिर पड़ा, और तभी धीरे धीरे एक औरत कुएं से ऊपर आने लगी। अर्जुन भागा, पीछे पायल और हंसी, जैसे कोई उसके पीछे भाग रहा है। सुबह गांव में हड़कंप। अर्जुन बेहोश मिला, गले पर नाखून के निशान। होश आते ही वो चिल्लाया, वो कुएं से बाहर आ गई। उस रात गांव में पहला शिकार। अरे भाइयों, रामू भाई मिल नहीं रहा। पता नहीं रात में कहाँ चला गया। गांव वाले परेशान हैं। चलो उसे ढूंढना पड़ेगा। रामू किसान रात घर नहीं लौटा। सुबह उसकी लाश उसी कुएं के पास मिली, गले में शादी का हार। गांव में सब डर गए। एक बूढ़ी औरत बोली, वो दुल्हन जाग गई। अध्याय 2। दुल्हन का राज। गांव के मंदिर की पुजारी ने बताया, 20 साल पहले एक लड़की थी। अरे बेटा गौरी। हाँ दादी। माँ बुला रही हैं। हाँ, आती हूँ। गौरी, माँ, कितने बार बोलूं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे बेटा, पापा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, तुझे पता है ना। हम तो लड़के वालों को दहेज भी नहीं दे सकते, इसीलिए मामा ने तुम्हारे लिए लड़का देखा है। बहुत अच्छा है। ठीक है माँ, इतना बोल रही हो तो कर लेती हूँ शादी। शादी की रात दूल्हे ने दहेज के लिए मार कर उसे कुएं में फेंक दिया। मरते वक्त उसने कहा, जिस गांव ने मुझे नहीं बचाया, उस गांव का कोई मर्द नहीं बचेगा।
देखना माँ, पापा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर मैं आऊंगी अपने बच्चों के साथ आप लोग से मिलने। तभी से वो चुड़ैल बन गई। रात, अर्जुन घर में। अचानक खिड़की पर टक। वो उठता है, खिड़की खोलता है, कोई नहीं। फिर पीछे से आवाज, मैं यहाँ हूं। अर्जुन पलटा। कमरे के कोने में दुल्हन बैठी थी, उल्टी, छत पर चिपकी। मुझे पहचान लिया? उसका मुंह 5 फुट खुल गया। अर्जुन चीख पड़ा। तभी वो गायब हो गई। अमावस्या, कुएं से निकलती बारात। रात 12 बजे, पूरा गांव जाग रहा था। तभी कुएं से ढोल की आवाज, शादी के गीत। सब उस कुएं के तरफ देखने पहुंचे और जो देखा सबका खून जम गया। कुएं से मुर्दों की बारात निकल रही थी। दूल्हा बिना सिर का, बाराती कंकाल, और बीच में वही दुल्हन। गांव वाले तांत्रिक लाए। वो बोला, या तो इसे जला दो या पूरा गांव मरेगा। रात कुएं पर तंत्र शुरू। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं। अचानक दुल्हन प्रकट हुई। वो हवा में उठी। तांत्रिक का गला तोड़ दिया। सब जान बचाकर भागे। आखिरी चैप्टर। अर्जुन अकेला कुएं पर गया। दुल्हन उसे कुएं के अंदर बुलाने लगी, नीचे आओ। पर दुल्हन को पता नहीं था अर्जुन उसके लिए ही आया है। अर्जुन कुएं में कूदा। अंदर पानी नहीं था, एक पूरा मरा हुआ महल था और बीच में दुल्हन का असली शव। अर्जुन ने तेल डाला और आग लगा दी। दुल्हन चीखी। साल बाद कुआं बंद, गांव अब शांत लगने लगा था। एक रात बस स्टैंड पर एक नई दुल्हन दिखाई देती है, लाल जोड़ा पहनकर। ये लड़की इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? अर्जुन उससे पूछता है, इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रही हो? मुझे घर छोड़ दोगे? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ। तभी उसने चेहरा उठाया, वही जली हुई चुड़ैल। अगले दिन अर्जुन गायब हो गया। आज भी कहते हैं, अमावस्या पर अगर कोई लड़की लाल जोड़े में लिफ्ट मांगे तो उसे कभी मत बैठाना, क्योंकि वो दुल्हन आज भी दूल्हा ढूंढ रही है।